नमस्कार, मैं संकेत आवटे। एक्चुअली हमने सुबह डिस्कस करा था कि किस प्रकार से मार्केट रिएक्ट कर सकता है। मेरे ट्रेड भी क्लोज हो चुके हैं, उसके बाद मैंने कुछ ज़्यादा ट्रेड नहीं किया, सिंपली एक ही ट्रेड किया था, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। बट हुआ क्या मार्केट में एक्चुअली, अगर आप देखो, मैं रिलायंस भी आपको दिखाना चाहता हूँ। रिलायंस के साथ साथ शुरुआत करते हैं, क्योंकि रिलायंस और एचडीएफसी में बहुत तगड़ी मूवमेंट आई है डाउन साइड में। एक्चुअली रिलायंस ने बहुत बढ़िया डेली टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट दिया था, ब्रेकआउट के बाद अच्छी तरीके से ऊपर जा चुका है। बट एक माइनर रिट्रेसमेंट मुझे एक्सपेक्टेड थी, जो अभी यहाँ पे दिख रही है। और यदि रिलायंस में और एचडीएफसी जैसे बड़े बड़े स्टॉक में गिरावट आती है, तो डेफिनेटली आपका निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों भी डिक्लाइन हो जाएंगे, और लाइकवाइज दोनों भी डिक्लाइन होते हुए हमें नजर आ गए हैं। और ज्यादा नीचे आने के बाद अगर मार्केट यहाँ पे प्रॉपर सपोर्ट लेके फिर घूमने की कोशिश करता है, तो एक बार फिर मार्केट अपसाइड मूव दे सकता है। बट जिस प्रकार से आज सेलिंग आया है, बहुत जबरदस्त सेलिंग आया है, जो कि हमने ऑलरेडी बात करी थी कि ये हो सकता है। बहुत ज्यादा कुछ अलग लगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमने वो प्रेडिक्ट कर लिया था क्या हो सकता है उसके बारे में। अगर मैं इसे सिर्फ 5 मिनट के टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करूँ, अभी भी हम रिलायंस में ही है, तो आपको क्लियरली पता चलेगा कि एक छोटा अपमूव आया था, बहुत कुछ बड़ा इसने टारगेट नहीं दिया। बट उसके बाद जो शार्प फॉल आया है, भाई साहब मानना पड़ेगा, बहुत मजा आया ये देख के। और कंटिन्यूसली शार्प, बहुत ज्यादा शार्प फॉल था ये। और ये फॉल कहां तक आ सकता है, हम निफ्टी में प्रेडिक्ट करेंगे। निफ्टी में जिस प्रकार से हमने दो लाइन ड्रॉ करी थी, सेम चार्ट जो सुबह आपने देखा था, क्लियरली हमारी बात हो चुकी थी कि ये प्रॉपर सपोर्ट जोन बन जाएगा। जब तक इसके लोज ब्रेक नहीं होते, तब तक कोई बड़े टारगेट्स हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। सो यहां पे लिख देता हूं, जब तक 19,350 बहुत ज्यादा दूर नहीं है, यहीं पे है एग्जैक्टली। अगर ये लेवल्स हेल्दी कैंडल तोड़ देना, तो ये फिर तगड़ी गिरावट आ सकती है। गिरावट इन द सेंस मार्केट गिर गया, खत्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। गिरावट जो भी होगा वो ट्रेडिंग के बेसिस पे ही मैं बोल रहा हूँ, शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मार्केट बहुत ज्यादा गिर जाएगा, बिल्कुल नहीं। एक रिट्रेसमेंट जो एक्सपेक्टेड होती है, वो हेल्थी रिट्रेसमेंट में भी यहां पे दिख सकती है, अगर उसको आनी हो तो की मैं बात कर रहा हूं। आएगी ऐसा मेरा मानना नहीं है। देखते हैं, लेवल जब तक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं होते, तब तक हम कुछ भी नहीं बोल सकते। अब यहाँ पे अगर आप देखो ना, तो एक तगड़ा अप ट्रेंड आ चुका है। अब माइनर रिट्रेसमेंट एक्सपेक्टेड है, ऐसे नहीं है कि मार्केट गिर जाएगा और धड़ल्ले से 3-4 हजार पॉइंट नीचे आएगा, ये बिल्कुल नहीं होने वाला। बट मेरा मानना है कि थोड़ा रिट्रेस करे और फिर ऊपर चला जाए, इस प्रकार से कुछ हो सकता है। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे फ्लैग एंड पोल टाइप पैटर्न भी बन रहा है। मे भी ये ब्रेकआउट देके फिर ऊपर जाने की कोशिश भी कर सकता है। और ऑलरेडी हमने यहाँ पर भी डिस्कस किया था कि यहाँ से कंसोलिडेशन फेज आ सकता है। अगर आप स्ट्रेडल ट्रायंगल मारोगे, तो बढ़िया से आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा। ऑप्शन सेलर बहुत अच्छी तरीके से प्रॉफिट इस लेवल्स में कर सकता है। बट देखते हैं लेवल्स क्या होंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। पहले मुझे इसको कन्वर्ट करने दो। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हम डिसाइड करेंगे कि मार्केट में किस प्रकार से कल ट्रेड हो सकता है फ्राइडे के दिन। अगर समझो मार्केट बढ़िया से इन लेवल्स को होल्ड करता है और यहीं कहीं ओपनिंग हो जाता है बिटवीन दिस लेवल, तो यहीं से सपोर्ट लेके ये ऊपर जा सकता है। कल ये सीधी लाइन आगे खींच लेना, बहुत ज्यादा कुछ रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत नहीं है। अगर कल मार्केट 19,465 को क्रॉस कर देता है, 19,465 को, तो यहां से एक सीधा अपमूव आ सकता है, जो कि इजीली 19,520 को ब्रेक कर देगा, जो कि इस लेवल है। यहां से वो ब्रेकआउट देके आगे जा सकता है, और यहीं से भी रैली कंटिन्यू करता है, तो सीधा 19,565 इस रेंज में इजीली मार्केट जा सकता है। बट अगेन, अगर मार्केट ओपनिंग यही कहीं देता है या इसके भी नीचे देता है, तो डेफिनेटली मार्केट लेवल्स तोड़ देगा और यहां से सीधा नीचे जाने के चांसेस है। ये लेवल अगर तोड़ता है, तो आंख बंद करके आपको 150 पॉइंट कम से कम नीचे मिल जाएंगे। अगर यहां से नीचे आके तोड़ता है, तो कोई मतलब नहीं है, बहुत ज्यादा कुछ आप टारगेट बड़ा नहीं हासिल कर सकते। बट ओपनिंग ही यहीं कहीं हो गया, तो सीधा मार्केट 150 पॉइंट और नीचे जा सकता है शार्पली, बहुत तगड़ी मूव आ सकती है। और सेम अगर बैंक निफ्टी के बारे में हम डिस्कस करें, तो मैंने आपको बोल रखा था कि मेजर जो लक्ष्मण रेखा है वो यहां पे है, और एग्जैक्ट उसको टच करके ही मार्केट नीचे है। अगर आपको देखना है तो पिछला वीडियो जाके देख लेना, दोनों वीडियोस में मैंने ये चीजें बताई थी। और ऐसे वीडियोस मेरे डेली आपको देखने मिलेंगे। कभी कभार मैं मार्केट के बीच में भी अगर कुछ
विचित्र घटने वाला है तो मैं डेफिनेटली वो वीडियो बनाऊंगा, आपको बता दूंगा। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है ना, यहाँ पे पूरा कैपिटल ड्रॉडाउन होने के चांसेस भी है, इसलिए मैंने कल से पुश किया था आपको कि बहुत कम क्वांटिटी के साथ काम करना, क्योंकि यहाँ मेजर लॉसेस हो सकते हैं। यहाँ से देखना सीधा मार्केट नीचे गया, फिर ऊपर के स्टॉप लॉस उड़ा दिए, फिर नीचे आया, यहाँ के स्टॉप लॉसेस उड़ा दिए। सो 3 बार ये चीज हुई और एक ही रेंज में हुई। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पहले से अच्छे से समझना है। इसीलिए ऐसे मार्केट में छोटे स्टॉप लॉस के साथ काम होना चाहिए। अगर आप स्कैल्पिंग करते हो तो बहुत तगड़ा प्रॉफिट आप कमा सकते हो। पहला तो प्रॉफिट हमने यहाँ कमाया था, दूसरा प्रॉफिट एक यहाँ कमाया था, तीसरा प्रॉफिट हमने यहाँ कमाया था। इस प्रकार से 3 से 4 ट्रेड हमारे टोटल हो चुके हैं। उसके बारे में मैं आगे बात करूंगा, बट उसके पहले एक चीज याद रखना, कल मार्केट कहाँ ओपन हो सकता है। अगर मार्केट जहां क्लोज हुआ है वहीं पे फ्लैट कहीं ओपनिंग दे देता है, तब समझ जाना कि मार्केट यहीं से सीधा नीचे आ सकता है, बिकॉज दिस एरिया विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस एरिया। सो ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया यहाँ पे हो जाएगा। मार्केट यहाँ पे ठोक के फिर नीचे आने की कोशिश कर सकता है, तोड़ेगा तो बेटर ही है, बट मेरे हिसाब से थोड़ा रेजिस्टेंस फेस कर सकता है अगर वो यहीं कहीं ओपन हो तो, और फिर नीचे आ सकता है। अदरवाइज थोड़ा नीचे यहां कहीं ओपन हो जाए ना तो सीधा मार्केट गिर सकता है, जो कि ये लेवल्स भी तोड़ के नीचे आने की कोशिश कर सकता है। तो पहला टारगेट अपना क्या हो सकता है, 44,570। इसके रेंज में मार्केट इजीली आ सकता है, और यहां से भी लेवल्स टूटने के बाद फिर नीचे 100-150 पॉइंट की मूवमेंट हो सकती है, एकदम इजी हो सकता है। बट अगर मार्केट इसके ऊपर ओपन होता है तो समझ लेना जिस जोन की हम बात कर रहे हैं वो रेजिस्टेंस जोन इसके लिए सपोर्ट जोन बन जाएगा। अगर मार्केट ऊपर खुलता है तो ऊपर कहां खुलना चाहिए, 44,870 के ऊपर यदि मार्केट खुलता है तो सीधा यहां से ऊपर चला जाएगा, हाइस तोड़ने की कोशिश वो कर सकता है। बट ऊपर जाते वक्त उसको 2 प्रॉब्लम हो जाएंगे, याद रखना। ऊपर जाते वक्त 2 प्रॉब्लम इसके लिए मेजर है। एक तो ये छोटा प्रॉब्लम है, बट यहां पे एक मेजर इशू है। यहां पे होल्ड करके अगर इस लेवल को ब्रेकआउट करता है ना, मतलब 44,111, इस लेवल को यदि ये ब्रेकआउट कर पाता है तो बहुत तगड़ी अपसाइड मूव और मिल जाएगी। 150 से 200 पॉइंट और आगे बढ़ सकता है। इतना ज्यादा पोटेंशियल इस लेवल के अंदर है। बट जिस प्रकार के पैटर्न्स बन रहे हैं, जिस प्रकार का मार्केट में सिनेरियो बन रहा है, ऐसे नहीं लग रहा है कि सीधा ब्रेकआउट दे देगा, क्योंकि बहुत बड़ी गिरावट बड़े बड़े अच्छे स्टॉक्स में आज देखने मिली है, जो कि मेजर इशू है। और कल यदि उसको ट्रैप करना होगा तो आई डोंट थिंक सो कि कल वो कोशिश करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी उसने 2 दिन ट्रैपिंग किया है। देख लेना, यहां पे आपको क्लियरली पता चलेगा। ये है 12 तारीख, यहां पे प्योरली ट्रैपिंग का काम हुआ है, कंसोलिडेशन का काम। फिर यहां पे जबरदस्त ट्रैपिंग हो चुका है। मतलब रोज रोज उठ के मार्केट यही नहीं काम करेगा, क्योंकि ये जानबूझ के करी गई चीज होती है। उसके बारे में मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता, बट समझ लेना ये रिस्की जोन होता है, और ये मे भी क्रिएट किया हुआ होना चाहिए। ये मेरा पर्सनल मानना है स्मार्ट मनी के द्वारा, बट कल ऐसा नहीं होगा। देखते हैं कल जिस प्रकार से हमने लेवल ड्रॉ करी है उस प्रकार से कहीं यहीं कहीं ओपन होता है तो शार्प फॉल हम देख लेंगे, और ऊपर में कहीं ओपन होता है यहीं से ऊपर तो सीधा ये लेवल्स ब्रेकआउट होने के बाद पहला हर्डल टारगेट ये रहेगा। इसके बाद सीधा यहां तक मार्केट इजीली जा सकता है, उसको कोई रोकने वाला नहीं होगा। सो आपके व्यूज भी मुझे कमेंट कर आप बता सकते हो। उसके साथ साथ अगर आप मेरे ट्रेड भी देखना चाहो तो ऑलरेडी मैंने 3 ट्रेड करे हुए थे। सुबह हमने डिस्कस किया था कि आज मैं बहुत ज्यादा ट्रेड नहीं करने वाला हूँ। ऑलरेडी 2,94,000 या 93,000 समथिंग हमने यहाँ पे प्रॉफिट किया था, बट उसके बाद यहाँ पे मैंने और कुछ क्वांटिटी ऐड कर दी। मतलब 2-3 लॉट मैंने ऐड कर दिए थे। लॉट इन द सेंस मेरा एक लॉट होता है 900 का, ऐसे 2700 या 3000 आप पकड़ लो राउंड फिगर, हमने ऐड करे थे और यहाँ पे ठीक ठाक प्रॉफिट और जनरेट किया, क्योंकि मुझे दिख रहा था एक पुश आएगा ऊपर, तो उस प्रकार से मूवमेंट आई और हमने छोटा मोटा प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर लिया। ओवरऑल 3,23,000 हमने प्रॉफिट आज का बुक कर दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना, और ये वीडियो मैक्सिमम शेयर करना, क्योंकि जो भी लोग ट्रेड कर रहे होंगे, जिनको भी सीखना है, उनकी हम कुछ मदद कर पाए और चैनल को भी बढ़िया रीच आए। धन्यवाद। स्टे ट्यून एंड स्टे पॉजिटिव।